काशी विद्यापीठ ब्लॉक के मिसिरपुर सीएचसी में नियुक्त एनएचएम की महिला डॉक्टर एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की मेडिकल अधिकारी डॉक्टर प्रगति बेरी ने पांडेपुरा स्थित आवास पर प्रसवार्ता का सीएमओ पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य अस्वस्थ है, जिसके लिए मेडिकल लीव के लिए मैंने अधीक्षक को स्वीकृति लेकर पोर्टल पर अप्लाई किया था, जिसको सीएमओ ने अपूर्ण बताते हुए रिजेक्ट कर दिया। डॉक्टर प्रगति बेरी ने आगे बताया कि जब उनके पति ने पूरे विषय को लेकर जब सीएमओ से मिलने गए तो उन्होंने अभद्र व्यवहार करते हुए सभी दस्तावेज को गलत ठहराते हुए कहा कि गवर्नमेंट ऑर्डर में लिखा है कि सिर्फ सरकारी डॉक्टर का ही इलाज मान्य होगा। डॉक्टर प्रगति बेरी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सीएमओ का कहना है कि ये महिला डॉक्टर अक्सर छुट्टी पर रहती है, इनकी रेगुलर हैबिट है। जबकि छुट्टी लेने की बात की जाए तो पिछले 1 वर्ष के मानव संपदा पोर्टल पर पता लगवाएं कि बिना किसी जरूरी कारणवश उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली, अतः उन्होंने तबीयत खराब होने की वजह से कुछ समय से चिकित्सकीय अवकाश लिया है। डॉक्टर प्रगति बेरी ने आगे बताया कि पूरे मामले को लेकर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वास्थ्य डीजी, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सहित अन्य अधिकारियों को उसकी शिकायत भेजी है। उनका कहना है कि अगर हमें हमारा अधिकार नहीं मिला तो हम कानून की लड़ाई लेने के लिए बाध्य हैं। सर, मैं डॉक्टर प्रगति बेरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिसिरपुर काशी विद्यापीठ ब्लॉक में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में मेडिकल ऑफिसर यानी चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले 12 साल से मैं वहाँ पे कार्यरत हूँ। क्या प्रॉब्लम हुई है आपकी छुट्टी को लेकर, क्या समस्या आ रही है? सर, समस्या ये आई है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैंने छुट्टी अप्लाई की थी अपनी। हमारा मानव संपदा पोर्टल एक हमारा पोर्टल होता है जिसमें हमें छुट्टी अप्लाई करनी होती है और हमारे अधीक्षक से वो लेटर हमें फॉरवर्ड करवाना होता है। फॉरवर्ड करवाने के बाद उसे मानव संपदा पोर्टल पर डाला जाता है। ये सारा प्रोसेस मैंने किया है। करने के बाद उस पोर्टल से हमें उसका जवाब आता है कि आपकी छुट्टी स्वीकृत कर ली गई है। तो इस बार सीएमओ सर ने मेरी छुट्टी स्वीकृत ना करते हुए उसे अस्वीकृत करके मुझे वो लीव ऑर्डर मेरे पास एसएमएस के थ्रू हमारे पास आ जाता है। मेरी यही प्रॉब्लम है, यही परेशानी है कि उन्होंने इसको अस्वीकृत क्यों किया। क्या कारण था, किसके पीछे, क्या बताया सीएमओ? लीव ऑर्डर में उन्होंने मेंशन किया है कि वो अपूर्ण है। तो अपूर्ण के बाद मैंने उसको चेक किया तो मेरे सारे कागजात उसमें लगे हुए हैं। जो ज़रूरी कागजात उसमें लगाए जाते हैं वो एप्लीकेशन आवेदन पत्र ही होता है हमारा, जो हमारे इमीडिएट अधिकारी अधीक्षक सर द्वारा आगे भेजा जाता है। तो वो उसमें लगा होता है। उसे लगाने के बाद ही वो पोर्टल अपडेट होता है। तो मेरा लगा हुआ है, तो अपूर्ण तो किसी भी तरीके से नहीं है। क्या इस विषय में मेडिकल लीव आप ले रही हैं, आप डॉक्यूमेंट भी लगा रही हैं, और सीएमओ सर क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या कहना उनका है? सर, उनका कहना, जब मेरी तबीयत खराब हुई थी सर, तो मैं तो ये लीव एप्लीकेशन लेके अपनी गई नहीं थी क्योंकि मेरी हालत थोड़ी सी अभी कमज़ोरी थी, वीकनेस लग रही थी। तो और अगले दिन से मैंने ड्यूटी भी अपनी ज्वाइन करनी थी। वो करना भी चाहती थी मैं कि थोड़ी सी हालत अच्छी है मेरी तो मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया कि आप जाके मेरी लीव एप्लीकेशन वहाँ पे आप दे आइए और सैंक्शन करा लीजिए, ताकि मैं उसको लाके अपने हॉस्पिटल पे सबमिट कर सकूँ, जिससे मेरी आगे की जो भी महीने की तनख्वाह है, सब चीज़ें वो निकल आएँ। तो जब हस्बैंड मेरे वहाँ उसको लेकर गए हैं तो उन्होंने उनसे पूरी वार्ता करी। उन्होंने उस पूरे मेरे पेपर्स को, सारे कागजात, जो मेरे जितने भी दस्तावेज थे, जितने डॉक्यूमेंट्स थे मेरी एप्लीकेशन के साथ, उन्होंने उसको हटा दिया उनके सामने से। बोल दिया ये सारा फेक है, ये कोई ऐसा डायग्नोसिस नहीं होता है, इस तरह का कोई डायग्नोसिस है ही नहीं, ये सही चीज़ें उनकी है ही नहीं। और ये अक्सर छुट्टी लेती रहती हैं, इनकी रेगुलर हैबिट बन गई है छुट्टी लेने की। और उठा के उन्होंने कागज़ वहाँ से हटा दिया। जब पोर्टल से आपकी छुट्टी ली जाती है तो कैसे कर सकते हैं कि छुट्टी बार बार आप लेती हैं, क्योंकि उसमें तो सारा रिकॉर्ड दर्ज होगा। बिल्कुल सर, मैं इसीलिए मैंने ये चीज़ें की हैं कि उनको अगर उनको ये लग रहा है कि मैं बार बार छुट्टी ले रही हूँ तो वो मानव संपदा पोर्टल पे मेरा पिछले 1 साल का पोर्टल खुलवा के देखें और चेक करवाएं कि मैंने कितनी छुट्टी कब ली है और कैसे ली है। कोई ज़रूरत पड़ने पर ही आदमी मेडिकल लीव लेता है या हमारा कैजुअल लीव है वो ज़रूरत पड़ने पर ही लेता है। और अगर मैंने रेगुलर छुट्टी ली है, तो अगर मेरी रेगुलर हैबिट है छुट्टी लेने की, तो सर जहाँ वो हमारी ड्यूटीज़ लगा रहे हैं तो वो मैं कैसे कर रही हूँ? मेरी जगह पे कोई और तो करने जा नहीं रहा है, वो तो सिर्फ मैं ही कर रही हूँ। आप बीमार हैं, स्वास्थ्य सही नहीं है, छुट्टी नहीं मिल रहा है तो कितनी हानि होगी आपके शरीर को, स्वास्थ्य को? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा हानि होगी, मेरी जान तक जा सकती है क्योंकि कुछ बीमारियों में चीज़ें पता नहीं चलती हैं। और सडनली बाई चांस अगर मैं ड्यूटी कर रही हूँ, मेरी तो फील्ड ड्यूटी है और हमें फील्ड में जाके छोटे छोटे बच्चे हैं सर, 0 साल से 6 साल, 6 साल से 19 साल के, स्कूल के, कॉलेज के, आंगनबाड़ियों के, उनकी ट्रीटमेंट करनी होती है। और अगर हमें उन्हीं की ट्रीटमेंट करनी है, वो बच्चे भी बाहर खेल रहे होते हैं, उनके थ्रू भी हमें इन्फेक्शन आता है, तो हमें उनसे भी हमें इन्फेक्शन से बीमारियाँ हमारे बॉडी में ग्रसित होती हैं। तो अगर हमारी खुद की हेल्थ, हमारा खुद का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हम उनकी भी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे?
अभी कहाँ पत्रक आपने दिया इस लेकर पूरी चीज़ को? सर हमने पूरे हाई लेवल तक सारे अथॉरिटीज़ में भेजे हैं। मैंने सीएम पोर्टल पे लिखा है, जिलाधिकारी यहाँ पे लोकल लेवल पे जिलाधिकारी तक गया है, सीएम तक गया है, ब्रिजेश पाठक जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वहाँ तक गया है, प्रमुख सचिव हैं स्वास्थ्य के वहाँ गया है, डीजी हेल्थ होते हैं हमारे जो मेन एनएचएम के जो डीजी हेल्थ है हमारी मैडम है उनके वहाँ तक गया है, और मुख्यमंत्री जी को भी? और मुख्यमंत्री जी को भी गया है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।